क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए, 10 साल मैंने फेरे किए, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। तो सुना आपने, 10 साल जोधपुर सेंट्रल जेल के आगे सजदा करने वाली फौलादी औलाद को। मैडम ये कह रही है कि मैंने जोधपुर सेंट्रल जेल के आगे 10 साल बिता दिए, सजदा किए। मैं शेरनी हूं, मैं विपरीत परिस्थितियों के अंदर लड़ने वाली हूं। इन बातों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है कि पिछले 4-5 दिन से लगातार वो अपने पिताश्री के कारनामों को कीर्तिमान बनाने के लिए या कीर्तिमान साबित करने के लिए जिस प्रकार के वक्तव्यों का सहारा ले रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का सहारा ले रहे हैं, इससे समाज के अंदर बहुत गलत संदेश जाएगा। स्वाभिमानी राजस्थान के अंदर आपके किस प्रकार के कार्य बखान के अंदर या भाषण के अंदर बताने योग्य होने चाहिए। कल को ऐसा होगा, कोई बलात्कार करेगा, जेल काटेगा, कोई अपराध करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा और उसके बाद में उसकी औलाद उन कारनामों को कीर्तिमान साबित करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने भी जेल के सजदे किए हैं। पहली बात तो ये है कि सभ्य समाज के अंदर जेल का सजदा करने वाले लोगों की गिनती सक्रिय राजनीति में होनी ही नहीं चाहिए। बहुत प्रकार के कानून और बहुत प्रकार के चुनाव आयोग के बंदिशों के बावजूद हम देखते हैं कि हमारी नीति निर्माण संस्थाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग चुन के चले जाते हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि से होते हैं या फिर उनके परिवार में कोई ना कोई आपराधिक पृष्ठभूमि से होता है। कौन नहीं जानता भवरी कांड को? पूरे देश की सियासत हिल गई थी। आरोप प्रत्यारोपों के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी भी कांपी थी, लेकिन बावजूद इसके आज अगर एक वर्ग, एक जाति या एक नेता उन कारनामों को कीर्तिमान साबित करने में जुटे हैं तो ये न केवल राजस्थान का दुर्भाग्य है बल्कि सक्रिय राजनीति का भी और मतदाताओं के विवेक का भी अपमान है। यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे नेता एक दूसरे पर, ये आरोप जनता की जनभावनाओं के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारे आने वाले भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। जहाँ पर मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए वहाँ पर डायलॉग और भाषणबाजी के माध्यम से आपको ध्रुवीकरण का माध्यम बनाया जा रहा है। नेता को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए कि जनता मुद्दों से भटक कर भाषणों पर वोट दें। यहाँ पर मारवाड़ के अंदर विशेषकर आप देखेंगे 2-3 नेता और नेत्रियां इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग लगातार कर रही है जिनका धरातल से कोई लेना देना नहीं है, या फिर लेना देना है तो वो समाज पर कलंक से कम नहीं है। मेरा इस वीडियो में आपको इतना ही कहना है, क्या कोई अपराधी या कोई व्यभिचारी जेल काट के आता है तो उसकी औलाद को हम इस प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित किया था? हाँ, मदेरणा परिवार के अंदर जिन लोगों ने किसान कौम के लिए अच्छा काम किया था, चाहे वो परशुराम मदेरणा थे या फिर बलदेव राम जी मिर्दा जिन्होंने किसान कौम को जागरूक करने का काम किया, उनके लिए हमारा लगाव हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन उन्हीं परिवारों के अंदर, उन्हीं खानदानों के अंदर अगर कोई व्यभिचारी निकल जाए तो उनके कारनामों को कीर्तिमान साबित करना कितना जायज़ है, ये आप ही बताइए।